सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में जितने मुझे आज घर घर से दुनिया भर से ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय खुदा के प्यारे लोगों, आज हम एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पर बातें करेंगे। खुदा के पवित्र वचन से हम देखेंगे। आज बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत दासों के मुंह से सुना है कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की या परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो मैं भी परमेश्वर से बातें करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप सच में परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आज परमेश्वर की आवाज़ सुनने की एक चाबी मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर का आवाज़ सुनना यह एक अभिषेक है और ये उस अभिषेक के अंदर आता है कि जिस पर्सन से परमेश्वर डायरेक्टली बातें करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ बातें करता था। और पवित्र बाइबल में लिखा है, पवित्र कलाम कहता है कि जिसने हमें आंखें दी वो अंधा नहीं है, जिसने हमें कान दिया वो बहरा नहीं है, और जो हमसे बातें करता है वो गूंगा नहीं है। परमेश्वर बोलता है, फिर मैं परमेश्वर की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे दासों का भी प्रश्न है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात याद रखना कि आप परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुन सकते हो। क्या आप वाकई सच में परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हो? यह एक अभिषेक है, और ये परमेश्वर की आवाज़ सुनने का जो अभिषेक आप लेना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है, मूसा एक नम्र व्यक्ति था। नम्रता के अंदर आपको रहना होगा। परमेश्वर ने खुद ही कहा कि मेरे प्रियो, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। क्या आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो आपको पवित्रताएं में चलना होगा। संत पौलुस अपने पत्र में कहता है कि भविष्यवाणी की धुन में रहो और अन्य भाषा में बातें करते रहो, क्योंकि अन्य भाषा ये खुदा की भाषा है। बस खुदा का आत्मा ही इसे जान पहचान सकता है, या तो खुदा का अभिषिक्त जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है वही इस बात को जान पहचान सकता है। अलावा ये भाषा और कोई भी नहीं बोल सकता, नहीं जान सकता। तो आपको नम्रता के अंदर रहना होगा। खुदा से बात करने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए आपको पवित्रता में चलना होगा और अन्य भाषा में प्रार्थना करनी होगी। भले आपको अन्य भाषा नहीं आती, परमेश्वर से मांगे। जब आप परमेश्वर के लैंग्वेज को जानेंगे, उसे हासिल करेंगे, तो परमेश्वर बेशक आपसे बातें करेगा और आप परमेश्वर के साथ बातें करोगे। परमेश्वर का यह अभिषेक लेने के लिए एक पवित्र दिल और दिमाग के साथ इच्छा शक्ति चाहिए कि हाँ, मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनकर रहूँगा। भले आपको 1 फास्टिंग करना पड़े, आपको 3 फास्टिंग करना पड़े, आपको 7 फास्टिंग करना पड़े, या आपको 40 फास्टिंग करना पड़े, जब तक आपको यह हासिल नहीं होता वरदान, तब तक आपको एक इच्छा शक्ति होनी कि हाँ, मैं परमेश्वर की आवाज़ आज सुनूंगा। परमेश्वर तो आज मुझसे बातें कर, मैं तेरी आवाज़ सुना बिना नहीं रहूँगा, बिना सुने नहीं रहूँगा। एक पवित्र दिल और दिमाग के साथ एक इच्छा शक्ति और इंतज़ार करना होता है। कौन सा भी अभिषेक पाने के लिए इंतज़ार करना होता है। एकाएक हम पौधा लगाते हैं और उसे उखाड़ के देखते कितना इसकी जड़ फैली, ऐसा नहीं होता है। एक रात में वो नहीं बढ़ता। लगे रहो प्रार्थना में और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे तेरी आवाज़ सुने, परमेश्वर तू मुझसे बातें कर। परमेश्वर आपके स्वभाव का परमेश्वर है, जैसा आप चाहते हैं ना, परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही करता है। माँ से भी, बाप से भी वो हमसे अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर नम्र स्वभाव का और गुड कैरेक्टर का परमेश्वर है, इसलिए हमारा स्वभाव नम्र हो और हमारा कैरेक्टर गुड हो, हमारे कार्य परमेश्वर के अनुसार हो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग
ही हमारा चाल चलन हो। एक चुनाव आपका है, लेकिन एक चुनाव परमेश्वर का होता है। जैसे हमारा चुनाव है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मुझे प्रभु की आवाज़ सुननी है। लेकिन एक चुनाव परमेश्वर का है कि मैं इसको कहाँ, कैसे, कब यूज करूंगा। एक फैसला आपका है, लेकिन एक फैसला परमेश्वर का है। तो इस अभिषेक को लेने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अधीन रहना होगा, आपको नम्रता के अंदर रहना होगा, पवित्रता में चलना होगा, अन्य भाषा परमेश्वर से मांगनी होगी और आपको ट्राई करना होगा। बेशक आप जरूर परमेश्वर की आवाज़ सुनने पाएंगे और आपको पवित्र दिल दिमाग के साथ एक इच्छा शक्ति और इंतज़ार करना होगा कि परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज़ सुनकर ही रहूँगा। परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज़ सुनकर रहूँगा। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोग, अवश्य परमेश्वर आपसे बात करेगा, जिसने खुद कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तेरे अंग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है। लेकिन जब हम हमारे कान को खुले रखते हैं गलत सुनने के लिए, परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करती। हमारी आंखें गलत देखने के लिए हम खुले रखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करती। हमारे दिमाग को खुले रखते हैं, गहर विचार, गंदे सोच, परमेश्वर की आत्मा कभी भी हमसे बातें नहीं करेगी। इसलिए आप सबसे पहले समर्पण किया करो, प्रार्थना कि हे परमेश्वर, मैं अपने मुंह, दिमाग, आंखों पर यीशु मसीह के पवित्र लहू का ढकना लगाता हूँ। पवित्र कलाम कहता है, खुला है वो पात्र कि श्रापित है वो पात्र जो खुला है। इसलिए आपके कान बुरे सुनने के लिए खुले ना रखो, आपकी आंखें गंदा देखने के लिए, बुरा देखने के लिए खुला नहीं रखो, आपका दिमाग, आपकी सोच ऐसी बातों के लिए नहीं रखो, खुली नहीं रखो। तो अपने मुंह, दिमाग, आंखों पर यीशु का पवित्र लहू का ढकना लगाओ और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलो, नम्रता के अधीन रहो, क्योंकि मूसा नम्र व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर डायरेक्टली मूसा से बात करता था। पवित्रता में चलो, जिसने खुद कहा मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र बन। परमेश्वर से कहो, हे पिता, मेरे देखने को पवित्र कर दे, मेरे सोचने को पवित्र कर दे। हे परमेश्वर, तू पवित्र है, मुझे पवित्र कर दे, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। और अन्य भाषा परमेश्वर से मांगो। अन्य भाषा की बहुत सारी कोशिश करो परमेश्वर के पास। प्रभु के अभिषेक के लिए एक पवित्र दिल और दिमाग रखो, इच्छा शक्ति के साथ इंतजार करो। अवश्य आप परमेश्वर की आवाज़ सुनिए, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।